नमस्कार साथियों, 84 क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की जनजातियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे और पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी थी, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। सबसे पहले तो आप वीडियो को देखें, आपको वीडियो और कंटेंट कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप देखें राजस्थान की जनजातियाँ, मैंने राजस्थान की जनजातियों के बारे में आपको पढ़ाया था और 4-5 मिनट की वीडियो डाली थी, उसमें सामान्य जानकारी आपको दी थी। आज अपन राजस्थान की जनजातियाँ उस दिन जो भी पढ़ा था वो रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर एक जनजाति आज पढ़ेंगे और एक-एक करके अपन राजस्थान की पूरी जनजातियाँ पढ़ लेंगे। तो मैंने उस दिन बताया था माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ है, तो उदयपुर में है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1974 उदयपुर में की गई थी। जनजाति तीरंदाजी खेल अकेडमी कहाँ है, तो उदयपुर में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश था और राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो अपना छठा स्थान है। उसके बाद अपन ने देखा था प्रतिशत के हिसाब से। प्रतिशत के हिसाब से प्रथम स्थान पे कौन है, तो सबसे पहले स्थान पे मिजोरम और राजस्थान का अपना कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। उसके बाद मैंने बताया था कि राजस्थान में जनजातियाँ अधिकतम कहाँ निवास करती है, अधिकतम परसेंटेज के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा उदयपुर में थी और प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा में थी और न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से बीकानेर में और प्रतिशत के हिसाब से नागौर में। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपन अब देखते हैं कंजर जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। ये जो कंजर है वो कानन जार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? कानन और जार। कानन का मतलब क्या होता है? जंगल, और जार का मतलब क्या होता है? विचरण करने वाला यानी कि जंगलों में घूमने वाला। सामान्यतः ये जो जनजातियाँ हैं वो जंगलों में ही निवास करती थी, तो कंजर जनजाति भी जंगलों में विचरण करने के कारण इसे कंजर कहा जाता है। ये इन कंजरों का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ये कहाँ निवास करते हैं? तो ये हड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं। और इन कंजरों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इन कंजरों का मुख्य व्यवसाय वो अपराध करना है। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि ये जब अपराध करने जाते हैं तब उनके जो आराध्य देवता होते हैं उनसे ये आशीर्वाद मांगते हैं। तो आशीर्वाद मांगने को कहते हैं पाती मांगना। क्या कहते हैं? पाती मांगना। साथियों, कंजर जनजाति से आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कंजर जनजाति के नृत्यों के बारे में। कंजर जनजाति के आशीर्वाद मांगने को क्या कहते हैं? अगर निम्न में से सत्य कथन है, असत्य कथन है, इस टाइप से अगर पूछा जाए तो ये ऑप्शन आपको, और मुख्य क्षेत्र कौन सा है, ये सब देखने को मिलेंगे। बाकी कंजर से क्वेश्चन तो यही पूछा गया है, कंजर जनजाति के नृत्य कौन से? चक्री और धाकड़, इनके बारे में पूछा गया है। फिर भी अपन कंजर जनजाति पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में अपन को जानकारी तो होनी चाहिए। तो कंजर दो शब्दों से मिलकर बना है, कानन और जार। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो हड़ौती। मुख्य व्यवसाय कौन सा है? अपराध करना। और ये जब अपराध करने जाते हैं तब आशीर्वाद मांगते हैं, उसको क्या कहते हैं? पाती मांगना। और उनके मुख्य देवता कंजर जनजाति के मुख्य देवता उनकी कुल देवी है जोगणिया माता। कौन सी माता है? जोगणिया माता, जिनका मंदिर भीलवाड़ा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। रही बात याद, और एक और माता है चौथ माता। कौन सी माता है? चौथ माता। चौथ माता के बारे में आपने पढ़ा होगा। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और एक है रक्ततंजी माता, जिनका मंदिर बूंदी में बना हुआ है। और एक है इनके हनुमान जी। इन देवी देवताओं को ये पूछते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कंजर जनजाति की कौन सी विशेषता है। कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं ये हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि कौन सी जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते, तो किस जनजाति के नहीं बोलते? कंजर जनजाति के। इसके बाद ये लोग हैं वो मोर का मांस खाते हैं। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि इनका मुख्य व्यवसाय कौन सा है? अपराध करना। अपन अब पढ़ रहे हैं ये कंजर है वो मोर का मांस खाते हैं। मोर को मार के खाना एक तरह का अपराध ही है, इसलिए इस जनजाति को अपन आपराधिक जनजाति में पढ़ते हैं। उसके बाद
कंजरों के मुखिया को पटेल कहते हैं, क्या कहते हैं? पटेल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंजरों के मुखिया को क्या कहते हैं, पूछा जा सकता है। इसके बाद मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। किस जनजाति की विशेषता है कि मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो क्या बताना है? कंजर। उसके बाद मृत व्यक्ति को दफनाते हैं, यानी कि मृत व्यक्ति को गाड़ देते ज़मीन के अंदर, और घर के पीछे की तरफ इनकी खिड़की होती है, और इनके 2 नृत्य हैं। महिलाएं जो करती है उसको चक्री कहते हैं, और जो पुरुष करते हैं इसको धाकड़ कहते हैं। तो कंजर जनजाति का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि नृत्य 2, जो महिलाएं करती है इसको तो चक्री कहते हैं, और जो पुरुष करते हैं उसको धाकड़ कहते हैं। तो आज अपन केवल और केवल कंजर जनजाति के बारे में ही पढ़ेंगे। कंजर जनजाति को मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो याद रहें। कंजर जनजाति है वो कंजर 2 शब्दों से मिलकर बना है, कानन और जार। जंगल में विचरण करने वाला। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो हाड़ौती। और उनका व्यवसाय क्या है? तो अपराध करना। और अपराध करने जाते हैं तो ये भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पाती पर्वन। मुख्य देवता कौन सा है? तो जोगणी माता, याद रखना है आपको। और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते। मोर का मांस खाते कंजर। उनके मुखिया को क्या कहते हैं? तो पटेल कहते हैं। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, ये इनकी खास विशेषता है जो आपको याद रखनी है। और मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। और इनके 2 नृत्य हैं, वो महिलाएं करती है उसको चक्री बोलते हैं, और पुरुष करते हैं वो धाकड़। आपको रट लेना है, चक्री और धाकड़ कंजर जनजाति के नृत्य हैं। कंजर जनजाति के नृत्य कौन से है? तो चक्री और धाकड़, ये दोनों आपको रट लेने हैं। तो कंजर जनजाति के बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको बता दी है। कल अपन नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।